सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं प्रेम वाजपेयी टूटी फूटी आवाज़ में। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत मारू बहन में खड़ा हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सुंदर सुंदर दुकानों को सजाया गया है बैलूनों से, और वहां पर एक बैंक, इंडियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र मारू बहन लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है। और यहीं पर बताते चलें कि यहाँ पर ग्राहक सेवा इंडियन बैंक मारू बहन की सेवा प्रारंभ की गई है, जहां पर उनके कुछ जिम्मेदार ज़िले से आए हुए हैं, जो कुछ ग्राहकों से बातचीत और उनको जानकारी बैंक के बारे में दी है, जो हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे। वहीं पर काफ़ी लोग सभी का स्वागत भी किया है, और इसके जो बीसी हैं बैंक मित्र जो अमरीश मौर्य जी हैं, और काफ़ी लाभ मिलेगा क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो और काफ़ी रउसा तक जाना पड़ता था, इधर भगवानपुर तक, और कोई बैंक नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। आगे वीडियो में पूरी बातचीत के अंश अधिकारियों के जिम्मेदारों को सुनेंगे आप। काफ़ी कुछ कई बिंदुओं पर बातचीत की है, बड़ी अच्छी सेवा यहाँ पर मिलेगी। बहुत बड़ी रकम नहीं हुई है, लेकिन अगर परिवार के साथ कोई बात हो जाती है तो 4 लाख तो दीजिए, 4 है। इस पे आप लोग इस सेवाएं का लाभ उठाएं, और बहुत ज़्यादा तो फिर विषय का जानकार नहीं हूँ। ग्राहक सेवा का फीता काटकर किया जा रहा उद्घाटन और वैदिक पूजन अर्चन के बाद, जैसा कि आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार गीत है। मंडल अध्यक्ष और साथ में बैंक के अधिकारी उपस्थित हैं पूरी तरीके से। वहीं पर थोड़ा सा हम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से लेंगे कि बैंक से जो ज़िले से आए हुए हैं उनका परिचय जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले बड़ी मेहनत और लोगों को बढ़िया जानकारी दी है, जो समर्पित होकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये हमको बड़ा अच्छा लगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष कुमार शुक्ला है। ये जो बैंक मित्र हैं, इनको एक कंपनी के माध्यम से तकनीकी सेवाएं मुहैया कराने के लिए हमारी कंपनी विजन इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, जो इनको तकनीकी सेवाओं के साथ साथ इनके ऊपर नज़र रखती है और इनकी देखरेख करती है। हमारे अर्पित गुप्ता सर हैं, ये जो इंडियन बैंक जोनल ऑफिस सीतापुर लालबाग में बैठते हैं। आप इस वित्तीय समावेशन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और बैंक मित्रों का पूरा संचालन आपके माध्यम से बैंक द्वारा। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे चैनल के साथ उपस्थित रहकर, कि वास्तव में जो वक्तव्य और आपका संचालन हो बहुत, और इससे लगता है साहब कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते होंगे, और जहां भी रहते होंगे वास्तव में ग्राहक संतुष्ट ही होंगे। अध्यक्ष और ज़िले के आए हुए बैंक के जिम्मेदारों ने और बैंक मित्र ने एक स्वागत सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया, और काफ़ी और जोनल ऑफिस इंडियन आदरणीय अध्यक्ष सर, हमारे सहयोगी शिव कुमार जी एवं इंडियन बैंक के समस्त सम्मानित ग्राहक, नए ग्राहक सेवा केंद्र के शुभारंभ में इसके उद्घाटन के अवसर पे हम आप सभी का इंडियन बैंक की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि हमारा यह गांव एक बॉर्डर का गांव है, जिसके एक तरफ सीतापुर है और दूसरी तरफ बहराइच है। यदि हम बहराइच आजकल एक चीज़ें खत्म कर खाता खुलवा सकते हैं बैंक के अपने वर्कफ्लोर के कारण, हम इधर जाते हैं बैंक में खाता खुला। भगवानपुर चौराहे से पहले कोई बैंक आपको नहीं मिलेगी। भगवानपुर चौराहे पे आपको एक हरदी शाखा के नाम से आर्यावर्त बैंक मिलेगी, और इधर जाते एक समय था जो हमको अगर एक खाता खुलवाना होता था तो 2-2 3-3 दिन बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। बैंक में भी ज़्यादा भीड़ रहती थी, कहीं बोला जाता था फार्म में ये गलत है, कहीं ये सही करो। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हमारी बैंकें काम करना नहीं चाहती थी, इसका उद्देश्य ये था कि बैंकों में जो लोग थे वो 2 या 3 थे, और जो काम थे
प्रयासों से ये हमारे नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य समस्त ग्राहकों को सुलभ व निःशुल्क सेवा मुहैया कराना है। मैं आप सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे इस नए ग्राहक सेवा केंद्र से जो आपको दी जाएंगी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेंगी। आप इस ग्राहक सेवा केंद्र से 10,000 रुपये तक की निकासी, 10,000 रुपये तक की जमा कर सकते हैं, नए खाते खुलवा सकते हैं, बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपनी बीमा योजना में लाभ ले सकते हैं। में बंद होगा, इतना अमाउंट ओवर ड्यू हो गया है, इस प्रकार की समस्त जानकारी अब आपको इस नए ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से मिल जाएगी। अगर हमें 100 रुपये 500 रुपये भी निकालना होता था तो हम इससे पहले शाखा तक जाते थे। शाखाओं के खुलने का एक निश्चित समय है और बंद होने का भी एक निश्चित समय है। रुपये चाहिए हम शाखा तक दौड़ के जाते थे। शाखाएं 10 बजे खुलती थी, कहीं 10:30 11 बजे तक हमको पैसा मिल पाता था और यहाँ तक आते हुए हमारा एक आधा पहाड़, आधा दिन खराब हो जाता है, जिसमें इतना पैसा हम निकाल के लाते हैं 200-300, उतनी हमारी एक दैनिक मजदूरी चली जाती है। अब से ये सेंटर आपके प्रतिदिन खुलेगा, को भी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि इनके कैश की एक लिमिट रहती है, ख़त्म हो जाता है, 2 दिन छुट्टी हो जाती है, तो रविवार को सेंटर नहीं खुल पाता है क्योंकि पैसा नहीं होता है तो सेंटर खोलना मुश्किल होता है। बैंक मित्र का कंसेप्ट, ये आपके मध्य नए बैंक मित्र चुने गए हैं। आपका नाम अम्बरीश कुमार जी को नया बैंक मित्र चुना गया है। हम आपको इस आशा के साथ नियुक्त किए हैं बैंक मित्र का परिचय कराते हैं अधिकारी व ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए न केवल लाभ उठाएंगे, एक अर्निंग कमाएंगे, बल्कि हमारी जो भी यहाँ के लोग हैं उनको भी समाज सेवा देंगे। समाज का एक उद्देश्य होता है, खुदा न खास्ता ईश्वर न करे किसी का बच्चा रात को 8 बजे बीमार हो जाए और हमको पैसे की आवश्यकता हो, तो बैंक तो आपके लिए खुल जाए ऐसा, लेकिन हम इनके पास से 500,000 रुपये 2,000 रुपये आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपके ही आसपास का 2-4 किलोमीटर का व्यक्ति बैंक में निकलिए। इसमें बीमा योजनाएं हैं जो किसी के लिए बहुत कारगर हो सकती हैं। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि पहले से ही हम लोग विलम्ब हैं, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए एक सरकार द्वारा देर से आने की बात कबूली स्वयं 2014-15 में एक बीमा योजना चलाई गई, इसका नाम था सुरक्षा बीमा योजना। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि यह बीमा योजना अन्य सभी बीमा योजनाओं में सबसे सस्ती बीमा योजना है। 1 साल का प्रीमियम मात्र 20 रुपये है। आपको 20 रुपये देने के बाद इसमें मिलेगा कुछ नहीं वापस, क्योंकि 20 रुपये में वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस बीमा योजना में अपना नामांकन करवा सकता है। ईश्वर न करे यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में किन्हीं कारणों से, दुर्घटना के कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उसको इस बीमा के अंतर्गत 2 लाख रुपए देय होते हैं। 2 लाख रुपए एक उस परिवार के लिए उस समय बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है जिसका कमाने वाला न रहा हो। एक बीमा योजना है जिसमें 18 से 50 वर्ष तक का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, वह मात्र 436 रुपए की बीमा योजना है, जिसको जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जानते हैं। इस बीमा योजना में यदि बीमा धारक की किन्हीं भी कारणों से, नेचुरल, प्राकृतिक या एक्सीडेंटल, किन्हीं भी कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए देय होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ बने रहें, लेकिन ये 436 और 20 रुपये, 456 रुपये की, जो मुझे लगता है 1 रुपये 19 पैसे एक दिन के पड़ते हैं। दोनों बीमा योजनाओं में अवश्य नामांकन कराएं और इन बीमा योजनाओं का नाम सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना रखा है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा बीमा इसीलिए है, यह एक सामाजिक कार्य है।
सरकार ने बैंकों को सौंपा और बैंकों ने बैंकर्सों को सौंपा कि आप अपने मध्य के अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दे सकें। इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तत्पश्चात हमारे मंचासीन चाचा जी हम आपके उनका भी अपने भावों को सम्मान कर रहे हैं। घर बसा छोड़ते थे, वो स्थिति भी देखी है। ऐसी स्थिति में बैंकों का महत्व हमारे जीवन में और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये जानकारी भी रहना चाहिए कि बैंकों के किस स्कीम में पैसा हमें अधिक मिलता है। यदि हम अपना पैसा केवल बचत खाते में रखते हैं तो हमें 1 लाख में 3,000 रुपये विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए बैंक से जुड़ें। और इस बात को कहते हुए मुझे बिल्कुल सर कि जो प्रदेश बैंक से सबसे अधिक साल है, उत्तर प्रदेश इस तरफ जा रहा है। एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक बैंक से जुड़ा है। में क्या होता था, पैसे को गाड़ देते थे, इतना खराब हुआ कि हड़प लिया। पहले लोग ब्याज लेते थे स्वर्णकार से, जो 10,000 पे कहीं से 30 से 40% ब्याज चार्ज कर। बैंकों में केसीसी ब्याज योजनाएं हैं, युवाओं को पढ़ने के लिए, शिक्षा के, दुकान करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा लोन है। आप बैंक से जुड़े और इन सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। जोनल तो आप लोग जो है यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ जमा निकासी करने के लिए आए हुए हैं या आएंगे या खाता खुलवाएंगे, तो एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, पर्ची वगैरह पर्ची जरूर लीजिएगा, जो एक ये प्रिंटेड रसीद देंगे, है ना। देखिए उसमें लिखा भी है 4 लाइनें, जानबूझ के मैंने वो बैनर बाहर लगवाने के लिए कहा है कि बिना पर्ची के कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपके पास कोई पर्ची नहीं है और आप कह देंगे नहीं हमने 5,000 रुपये जमा किया बैंक में, तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो जमा पर्ची है जो ये देंगे या निकासी की जो पर्ची है तो देंगे तो प्रिंटेड फॉर्म में देंगे। और आप लोग भी इनको बात मत करिएगा कि आप हमारी पासबुक में हाथ से एंट्री कर दें। हाथ से लिखा हुआ कोई भी पासबुक में अगर कुछ भी लिखा हुआ है कोई मान्य नहीं। अगर प्रिंटर से आपने लगवाया है, ब्रांच में जाके छपवा लीजिए, ब्रांच में एंट्री जरूर कराइए। इनके यहाँ 10 बार ट्रांजेक्शन करिए, लेकिन एक बार ब्रांच में जाके जरूर एक बार चेक करा लीजिए कि हाँ आगे सब कुछ सही। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ होना चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हो कितना फ्रॉड फोर्जरी हो रहा है। आजकल लोग आधार नंबर, OTP वगैरह सब कुछ मांग के जो है पैसा उड़ा देते हैं, खाते से, है ना। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, कई केसेस ऐसे आए होंगे। तो अपने घर परिवार में भी लोगों को बताइए कि किसी को भी अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर, OTP, पैन नंबर ये सब ना बताएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। बाकी हमें विश्वास है कि ये आप ही के एरिया के हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, तो अच्छा काम करेंगे और आप लोग भी अपना पूरा सहयोग दीजिएगा इनको। हो सकता है अपना ध्यान रखिएगा और हमें उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। कोई भी शिकायत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, मौखिक या लिखित किसी तरह की, है ना। अगर कोई नहीं जा पा रहा है बैंक तक, तो वहाँ तक बैंक तक पहुँचाने का काम होना चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हो कितना फ्रॉड फोर्जरी हो रहा है। आजकल लोग आधार नंबर, OTP वगैरह सब कुछ मांग के जो है पैसा उड़ा देते हैं, खाते से, है ना। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, कई केसेस ऐसे आए होंगे। तो अपने घर परिवार में भी लोगों को बताइए कि किसी को भी अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर, OTP, पैन नंबर ये सब ना बताएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। बाकी हमें विश्वास है कि ये आप ही के एरिया के हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, तो अच्छा काम करेंगे और आप लोग भी अपना पूरा सहयोग दीजिएगा इनको। हो सकता है अपना ध्यान रखिएगा और हमें उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। कोई भी शिकायत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, मौखिक या लिखित किसी तरह की, है ना। अगर कोई नहीं जा पा रहा है बैंक तक, तो वहाँ तक बैंक तक पहुँचाने का काम हो जाएगा, ठीक है। बस यही उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से इनका सहयोग करेंगे। आप इनसे भी यही उम्मीद है, ये भी आप लोग अच्छा सहयोग करेंगे, ठीक है ना। क्रम में ज़्यादा समय न लेते हुए
के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे जिले से आए हुए जूनियर मैनेजर साहब एवं उनकी पूरी टीम सभी का बहुत बहुत आभार। आज जो हम इतनी देर से बैठे थे, हमने देखा कि आप लोगों को इस सेवा केंद्र को आने से क्या लाभ मिला है। उसमें दो तीन चीज़ें सामने आई हैं कि रोजगार के लिए छोटा छोटा लोन वगैरह ये सुविधाएं भी आपको सरलतम मिल जाएंगी यहाँ से। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे भीड़, निकटतम एक ब्रांच है आर्यावर्त जलिया, जहाँ हमने देखा ज़्यादातर इतनी भीड़ रहती है तो लगता है जैसे राशन बढ़ रहा हो। काम के घंटे भी यहाँ वहाँ से ज़्यादा होते हैं। संडे को भी हो सकता है, ये अगर उपलब्ध करा पाएंगे तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो इससे काफ़ी आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप लोग अपना अकाउंट खुलवाने में भी फार्म भरने वाला व्यक्ति जो है नहीं मिलता है। यहाँ पे एक मिनी ब्रांच खोली है जो इलाहाबाद बैंक की है, इंडियन बैंक के नाम से हुई है। इस ब्रांच से आप लोगों को ये लाभ होगा, इसमें एक आधार एपीएस, मैंने जो पढ़ा इसमें आधार एपीएस का भी एक सुविधा दे रखी है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनके पास आपको जो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है वो आपको नहीं दे होगा। बाकी अगर आप कहीं भी पैसा निकलवाते हैं किसी भी प्राइवेट शाखा में तो आपको 1% का अलग से चार्ज देना होता है, वो भी आपको यहाँ पे नहीं देना होगा। और बाकी अमरीश भाई बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, इनके में कोई भी ऐसी कोई। आइए आप उनको कुर्सी पे बिठाल के इनको जिम्मेदारी दीजिए। निष्ठा और ईमानदारी आपको बिठाने आए हैं, आप बैठिए। इस पे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपको ये कार्यभार सौंप रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी की उम्र बहुत, 1 लाख मिल सकता है, मुझे 20 लाख मिल जाए, मैं 5 साल नहीं खा पाऊंगा और 100 रुपए डेली कमाऊंगा तो जिंदगी में। अभी तो जलपान करके जाइएगा।